पहिला डॉक्टर्स प्रीमियर लीग 2025 अंतिम फेरीचा सामना. दोन्ही पंचांना विनंती असेल की तेवढी घाई करायची आहे. 4 षटकांचा सामना आहे. दोन्ही संघांनी संघनायकाने याची नोंद घ्यायची आहे. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं असेल, कारण नंतर आम्ही ऐकून घेणार नाही की अंधार पडतोय, बॉल दिसत नाही. तर पहिले फिल्डिंग आहे, क्षेत्ररक्षण ज्यांचं आहे त्यांनी याची नोंद घ्यायची आहे. तुम्हाला सेकंड इनिंगला बॅटिंग करायची आहे. तर तुम्ही जेवढ्या घाईने खेळाल तेवढा उजेड तुम्हाला, तेवढ्या उजेडात तुम्हाला फलंदाजी करायला मिळेल. धन्यवाद संदीप पाटिल सर. साथ ही साथ हमारे बीच ऑलराउंडर और एक यहाँ पे उपस्थित धनंजय सर. फाइनल में सब आपकी आवाज सुनना चाहते हैं. उसके बीच में फिनाले का मुकाबला शुरू होता हुआ पहली गेंद और धावा बोल दिया यहाँ पे वीर बहादुर ने बेहतरीन ढंग से फिनाले का आगाज करते हुए. वन बाउंस ओवर द रोप्स. गेंद निकल गई 4 रनों के लिए. 4 ओवर का ये मुकाबला है. धुआंधार बल्लेबाजी होने वाली है. दोनों ही टीमों में धुआंधार बल्लेबाज है. पहली गेंद 4 रन नामांकित करते हुए अपने नाम के आगे वीर बहादुर. गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं नीलेश. अगली गेंद पटकी हुई दोबारा. ये गेंद खराब लेंथ. यहां पे वीर बहादुर पहले से बैक फुट पे खड़े. जैसे ही गेंद शॉट दिखाई दे रही है वो ऑन साइड पे शॉट खेल रहे हैं. और यहां पे वेकेंट जो जोन है डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच में से 4 रन, यानी कि बैक टू बैक चौका आता हुआ वीर बहादुर के बल्ले से. थोड़ा सा फुर्र लेंथ गेंद करनी होगी. यहां पे नीलेश को संयम रखना होगा. लाइन और लेंथ जल्द से जल्द सुधारना होगा. 2 गेंद और 8 रन. क्षेत्र में थोड़ी सी तब्दीली. अब आप देख रहे हैं एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट 30 यार्ड सर्कल से बाहर तैनात किया गया है. अगली गेंद नीलेश की राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर दौड़ते हुए. इस बार मर्तबा कदमों का इस्तेमाल दिया, खेल दिया मिड ऑन के क्षेत्र में. 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया. स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहां पे वीर बहादुर. टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पे. स्ट्राइक एंड पे अब आते हुए दूसरे ताबड़तोड़ बल्लेबाज आशुतोष. बाएं हाथ के डैशिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी आशुतोष थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में तब्दीली करते हुए, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हुए स्ट्राइक एंड पे. एक लॉन्ग ऑन तैनात और एक डीप स्क्वायर लेग. साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन लेग. इस मर्तबा हवाई फायर करने के चक्कर में गेंद हवा में. स्वयं नीलेश उसके नीचे. बढ़िया कैच लपका. विकेट का पतन होता हुआ रवाना होना पड़ेगा पेविलियन आशुतोष को बिना खाता खोले फिनाले मुकाबले में. बढ़िया वापसी करते हुए यहां पे गेंदबाज नीलेश. पहले विकेट का पतन. आशुतोष की जगह भरने जा रहे हैं नए बल्लेबाज चिराग. बढ़िया शुरुआत कराई है यहां पे वीर बहादुर ने. 9 रन बन चुके हैं. इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी, 2 गेंदें आनी शेष. नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे जाते हुए चिराग. नीलेश की अगली गेंद. सलाह विमर्श करते हुए यहां पे वीर बहादुर और नए बल्लेबाज चिराग किस तरह से इस पारी को अंजाम दे. अभी भी इस पारी में बचे हैं 20 गेंदे. समय ज्यादा ना ले प्लीज. रोशनी की कमी आपको ही बल्लेबाजी करते वक्त खल सकती है. अगली गेंद के बीच में अपने बॉलिंग का रन अप पे गेंदबाज. इस मर्तबा ऑप्शन से बाहर गेंद. बढ़िया ढंग से कलाई के सारे खेल दिया. डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. बढ़िया हिट. बहुत ही बढ़िया हिट. सुंदर हिट आप कह सकते हैं. जिस तरह की गेंद थी ऑप्शन से थोड़ी बाहर थी, लेकिन फ्रंट फुट पे आए. बढ़िया ढंग से कलाई के सारे इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर में एक बेहतरीन चौका आता हुआ अपने पारी का आगाज इस चौके के साथ करते हुए. टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पे. एक आखिरी गेंद आनी शेष पावर प्ले ओवर में.
शॉट ऑफ लेन गेंद थी और उसके लिए तैयारी थे। बेहतरीन पिकअप शॉट, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग, 2 बाउंसेस ओवर द रोप्स। चौके के साथ पावर प्ले ओवर की हुई है समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 17 रन 1 विकेट के ऊपर। फिनाले का मुकाबला डॉक्टर्स प्रीमियर लीग स्टेट चैंपियनशिप सीजन 1। क्या इवेंट रहा है, व्हाट एन इवेंट दिस हैज बीन अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रेसिडेंट of Tennis Cricket Association of Maharashtra and Tennis Cricket Association of India, Kanhaiya Gujjar sir. Under him, a beautifully organized event by Meenakshi Giri ma'am, the Secretary of Tennis Cricket Association of Maharashtra and Tennis Cricket Association of India. अगली ओवर का जिम्मा लेके आए हैं गेंदबाज अभिषेक। ये खेलना चाहते थे ऑन साइड में, से पुश करना चाहते हैं दूसरे के लिए निकलते हुए। यहां पे काफी चुस्तैनी दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी के साथ किए 2 रन पूरे। लेकिन जोखिम भरा शॉट था यहां पे वीर बहादुर द्वारा, यहां पे क्योंकि गेंदबाज से ज्यादा दूर नहीं थी वो कैच। 2 रन से खाते में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पे। 19 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्टिल ऑन स्ट्राइक वीर बहादुर, trying to hit it big. Nicely bowled, just angling in that delivery. Low bounce on that delivery, nicely played with an angle bat down to the cow corner region. Good running between the, good positive running I must say. Couple of runs stolen once again. 21 on the board. 4 deliveries to go in the second over. Has kept a little bit tighter. Good bowling this from Abhishek. Hasn't given any room outside the off stump or hasn't been on the toe. 4 deliveries to go. A reverse switch hit was tried this time by Veer Bahadur. No connection on that dot delivery. Good piece of bowling once again from Abhishek. Foxes the batsman, went straight to the wicket keeper. 3 deliveries to go. 21 on the board. Good run up, good action. This time goes down to track, plays it nicely on the right side of the long on fielder. Once again they go down for a couple of runs. Oh, good throw it was. If would have been collected by the bowler Abhishek, Chirag would have been out. He'll have to had gone back in the pavilion. Not to be this time. Couple of stolen over there. Score quickly moves on to 23. 2 गेंदे अभी भी आनी शेष। 23 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नेक्स्ट डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल किया यहां पे अपने फॉलो थ्रू में। यहां पे बहुत ही बढ़िया प्रयास गेंदबाज द्वारा, रन आउट कर दिया नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज चिराग को। चिराग थोड़े से हताश और निराश क्योंकि डाउन द ट्रैक गए थे बल्लेबाज वीर बहादुर और वहां पे थोड़ा सा पैर फिसला उनका, वहां पे गिर गए तो रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बढ़िया ढंग से बैकअप किया स्वयं अभिषेक ने अपने गेंदबाजी के ऊपर और निशाना साधा नॉन स्ट्राइकर एंड पे। नए बल्लेबाज मैदान में सागर गौली। 1.5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 23 रन। बढ़िया ओवर ये रहा है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर था 17 रन। अगली गेंद अभिषेक की, सज्ज होते हुए वीर बहादुर बैकफुट पे जाते हुए हल्का पुश करते हुए कवर्स के क्षेत्र में मात्र 1 रन अर्जित किया। बहुत ही बढ़िया ओवर, सफल ओवर समाप्त हुआ अभिषेक का। इस ओवर में दिए हैं मात्र 7 रन। ओवर की हुई है समाप्ति। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 24 रन। 24 ऑन द बोर्ड
At the end of the first over, it was 17 on the board. Just 7 runs given by Abhishek. 24 on the board. 12 की औसत से यहाँ पे रन बनते हुए अगर यही रन गति रही तो कम से कम 8 रन तो यहाँ पे बनेंगे 4 ओवर में। दोनों ही बल्लेबाज सलाह विमर्श करते हुए किस तरह से अंजाम दे गेंदबाजी की कमान, देखते हैं कौन उसका भार उठाते हैं। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं अर्जुन। सामना करेंगे पहली मर्तबा बल्लेबाज वीर बहादुर। 16 रन पे बल्लेबाजी करते हुए मात्र 9 गेंदों का सामना किया है। पटकी हुई है गेंद ऑफ के बाहर, बाहरी किनारा, गेंद थोड़ी थर्ड मैन क्षेत्र रक्षक से दूर। बढ़िया चेज किया उन्होंने, थ्रो आता हुआ विकेट कीपर एंड पे और 2 रन से संतुष्टि जताई। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन में जो भी क्षेत्र रक्षक थे बढ़िया से चेज किया 15 से 20 कदमों तक और बढ़िया थ्रो विकेट कीपर के पास। 26 ऑन द बोर्ड, स्टिल 11 डिलीवरीज टू गो। Brilliant contest this to be. Short of lane delivery once again, nicely played. That cut shot down to the extra cover region once again. I believe couple of runs taken by the batsman. Batting sensibly. If they are not getting any poor delivery, they are making the good deliveries count. Just getting the singles, doubles on a regular basis. Just keeping the scoreboard ticking. 28. 10 deliveries still left in this inning. This time wanted to play the scoop shot. Good delivery. Quite foolish that delivery to play that kind of a shot. Dot delivery coming up. Arjun Todkar has been a great asset for his side. Really good bowling stuff from him. All this event, all those days, all the 3 days. Next delivery. Once again, Veer Bahadur getting ready. This time, nice played down to the extra cover region. The longer fielder is getting underneath, but this time misfielded it and away she went for a boundary. Score quickly moves on to 32 for the loss of 2 wickets. Was just trying to attack that delivery. Was just... He had one eye on the batsman, whether they are going for that second run, and in between of that, he fumbled and let the ball go away for a boundary. Slight change in the fielding, you can see, just as the deep extra cover has been placed now, and the deep backward point has been brought inside the 30-yard circle. This time a slower one, good delivery, but nicely placed off the front foot down to the extra cover region. They are going for the second. Quite easily, that second run was completed. Throw at the wrong end. It should have been at the striker end. With those couple of runs, score quickly moves on to 34 runs on the board. Last delivery to go in the penultimate over. Still 1 over, last over remained. Veer Bahadur still on strike. Short of length delivery, wanted to cut it. But a dot delivery nevertheless. Very good delivery to sum up the over at the end of the third over. It's 34 on the board for the loss of 2 wickets. Last 6 deliveries left in this inning. आखिर के 6 गेंदों का खेल बचा है तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद। स्कोर हुआ है 34 रन। गेंदबाजी की कमान संभालने आए गेंद हवा में
अगली गेंद इसी के बीच में बढ़िया इनसाइड आउट शॉट खेल दिया है और बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण यहां पे करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र रक्षक 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। ब्रिलियंट एफर्ट, ब्रिलियंटली फील्डेड। इन 2 रनों के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पे। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, स्टिल 4 डिलीवरीज लेफ्ट। वीर बहादुर back on strike, playing brilliantly, one-handed knock on 28. Wanted to play a reverse switch it quite far away from the off stump. Big signal by now. Quite wide outside the off stump, but within the wide lines. 38 on the board. Veer Bahadur just let it go. He thought that it was outside the wide lines, not to be. Brilliant ball this, the previous one from Ganesh. 3 deliveries still to go, just 4 runs of this over up till now. This time played up Pishley down to the extra cover region. One bounce over the ropes. Brilliant effort, but a valiant effort from the fielder. Outstanding batting from Veer Bahadur. With this 4 runs, with that boundary, score quickly moves on to 42. 42 for the loss of 2 wickets. Still 2 deliveries to go. At least they need to score, I believe, somewhere between 46 to 50. At least 8 runs more. It will be a heck of a chase, I believe. 42 runs on the board, still 2 deliveries to go. Veer Bahadur once again back on strike. He's looking good. This time nicely played on the onside down to the long on region. They're going for the second throw. Is coming at the striker end and quite a wide throw. Quite easily that second run was completed. 44 on the board. Last delivery to go in the 4th over. That is the final over of this inning. Still one last delivery left. What a finale this is turning out to be. Last delivery of the final over of the first inning in the finale. This is held up Pishley. There is a fielder getting underneath it and a very good catch. Nicely judged, well held. So at the stipulated 4 overs, ATM Palghar, they have scored 44. And the target to hold the Champions Trophy for Mauli Cricket Club, it's 45 runs to win the Champions Trophy in Doctors Premier League State Championship Season 1. We'll be back in a short while with the chase on the line.
So you are back for the chase. 45 needed of 24 deliveries. The openers are there in the middle, Akash and Anil. With the ball in his hand, Javed Khan. This is nicely played. Up she goes down to the deep square leg region. One bounce over the ropes. Great start. With a boundary. Just as the inning started for ATM Palghar, the inning has started for Mauli Cricket Club. Javed Khan has relatively done quite a lot of bowling and relatively done a very good job in his stint in this event. This is the finale. Shot of delivery, played back, flat batted down the ground, down to the long on region. Away she goes like a Trescent bullet, and great fielding effort outside by विलास गिरी सर. आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, अभी भी अपना फिटनेस दिखाते हुए ग्राउंड के बाहर, लेकिन 2 गेंदों में 2 चौका आया है. बहुत ही बढ़िया शुरुआत कराते हुए अपने टीम के लिए इस पारी का आगाज करते हुए आकाश शिंदे. आउटस्टैंडिंग. This time goes down the track and plays nicely down to the mid-on region. जिस तरह की शुरुआत बीर बहादुर ने कराई थी 2 चौके के साथ और तीसरे गेंद पर 1 रन लिया था, उसी तरह की शुरुआत आकाश भी कराते हुए 2 चौके और 1 रन. जबकि बीर बहादुर ने 2 चौके डीप स्क्वायर लेग में मारे थे, जबकि आकाश ने 1 चौका सामने भी मारा है लॉन्ग ऑन पे. अगली गेंद इसी के बीच बाहरी किनारा, बाल बच गए. यहां पे थर्ड मैन पे क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद था, लेकिन उससे दूर, काफी दूर गेंद गिरी. अनिल दांडगे बल्लेबाज जो स्ट्राइक एंड पे है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी पूरे श्रृंखला में किया है. थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं शॉट खेलते हुए, उनका पैर फिसला. आई होप एवरीथिंग इज ओके. जी बिल्कुल, गेंदबाजी करते हुए उनके कमर में भी चोट आई है, लेकिन अपने टीम के लिए 110% से ज्यादा देते हुए इस मर्तबा बड़ी आउट शॉट, वेकेंट एरिया, डीप एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई निकल गई. 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पे. 13 ऑन द बोर्ड. जबकि पहले ओवर के समाप्ति के बाद एटीएम पालघर टीम का स्कोर था 17 रन. अभी फिलहाल माउली क्रिकेट क्लब टीम का स्कोर है 5 गेंदों के बाद 13 रन. बहुत ही रोमांचकारी है मुकाबला. आखिरी गेंद पहली ओवर का सामना करेंगे अनिल दांडगे. इस मर्तबा बाहरी किनारा, विकेट कीपर से थोड़ा दूर, बढ़िया प्रयास किया था, डाइविंग एफर्ट, थोड़ा सा मात्र दूर रह गए कैच लेने से. इस 1 रन से पहले ओवर की हुई है समाप्ति. स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पे. जीतने के लिए अब और 18 गेंदों में 31 रनों की जरूरत, यानी कि 10.33 की औसत से रन बनाने हैं. बहुत ही बढ़िया फिनाले का मुकाबला. जिस तरह पूरे मुकाबले ग्राउंड नंबर 1 और ग्राउंड नंबर 2 में हुए, उसी तरह का मुकाबला फिनाले का मुकाबला भी काफी नजदीकी होता हुआ दिखाई दे रहा है. बहुत ही रोमांचक, एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर के हिसाब से नजर आता हुआ. अब फील्ड स्प्रेड होगी. रोहित आए हैं गेंदबाजी के लिए. रोहित केनी, जिन्होंने बेहतरीन कामगिरी की थी सेमी में, बढ़िया कैच लपका, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपने टीम को विजय के पथ पे लेके गए थे. लेकिन उनके सामने है फिलहाल बल्लेबाज अनिल दांडगे. बेहतरीन लय में नजर आते हुए. नॉन स्ट्राइक एंड पे फिलहाल है बल्लेबाज आकाश. इस मर्तबा स्लोअर गेंद थी, चाचा पर का खेल दिया काउ कॉर्नर क्षेत्र में. 2 बाउंस हो, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, मिड विकेट के फील्डर यहां पे करते हुए अपने आप को झोंकते हुए कम से कम 15 से 20 कदमों तक दौड़े. और क्या लाजवाब क्षेत्र रक्षण,
ऑपोजिशन टीम भी तालियां बजाते हुए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण चिराग द्वारा 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। अगली गेंद इसी के बीच, इस मर्तबा स्कोर 1, दोबारा गेंद जारी है। इस मर्तबा डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, 1 ही रन से संतुष्टि जताई। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे, 1 रन से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पे। जैसे कि मैंने कहा, एटीएम पालघर का पहले ओवर के समाप्त का स्कोर था 17 रन। अब 1.2 ओवर के बाद माउली क्रिकेट क्लब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। स्ट्राइक एंड पे अब आते हुए बल्लेबाज आकाश शिंदे अपना गार्ड लेते हुए दोबारा अगली गेंद रोहित की, कदमों का इस्तेमाल, अंदरूनी किनारा, गेंद सीधा गई विकेट कीपर के पास। थोड़े से ये सभी खिलाड़ी फिलहाल चोटिल नजर आते हुए, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद मुझे लगता है खेल रहे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया इन्होंने प्रयास किया इस पूरे श्रृंखला में। लगातार मुझे लगता है 4-5 मैचेस खेले हैं। आउटस्टैंडिंग इनका परफॉर्मेंस जो रहा है। अगली गेंद स्कोर 1 ये गेंद थी, बढ़िया ढंग से खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पे। थोड़े से चोटिले यहां पे नजर आ रहे हैं, क्रैम्प्स मुझे लगता है यहां पे हो सकते हैं। काफी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, काफी बेहतरीन कंपटीशन चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। जीतने का समीकरण 14 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। फिलहाल रोहित बढ़िया नफीतुली गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए 14 गेंद 27 रनों की दरकार है फिनाले का मुकाबला जीतने के लिए। अनिल स्ट्राइक एंड पे, इस मर्तबा रिवर्स स्विच हिट का प्रयास विफल रहे, उसमें डॉट गेंद आती हुई। 13 गेंदों में अब 27 रनों की जरूरत। धीरे धीरे दिल की धड़कनें तेज होती हुई आखिरी गेंद इस ओवर की, कदमों का इस्तेमाल, बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे, बैक टू बैक 2 डॉट डिलीवरीज। दूसरे ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोर हुआ है 18 रन, यानी कि जीतने के लिए 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। 13.50 की औसत से रन बनाने हैं यहां पे माउली क्रिकेट क्लब टीम को ये फिनाले का मुकाबला जीतने के लिए, जबकि एटीएम पालघर टीम डिफेंड करना चाहती है। बहुत ही बढ़िया वापसी की पहले ओवर के समाप्ति के बाद, जबकि रन थे 14, इस ओवर में मात्र आए 4 रन। बढ़िया वापसी की रोहित केनी, जबरदस्त गेंदबाज। गेंदबाजी की कमान अब संभालने आए हैं वीर बहादुर, बेहतरीन उम्दा ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है और एक बेहतरीन एसेट के तौर पर उभर के आए हैं इस पूरे श्रृंखला में। अगली गेंद इसके बीच जड़ में डाली गई थी ये गेंद, दोबारा एक डॉट गेंद। लगातार इस पारी का लेखा जोखा देखे तो 3 लगातार डॉट गेंदें अब तक आई है। 11 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आकाश, लो फुल टॉस और यहां पे रोहित के लिए कैच के लिए जाते हुए और कोशिश बढ़िया, लेकिन रोक नहीं पाए गेंद। गेंद निकल गई 1 बाउंस, 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिट, कोशिश बहुत बढ़िया थी रोहित की, लेकिन गेंद से काफी दूर। क्या काव कॉर्नर के क्षेत्र रक्षक को ज्यादा मौका था क्या वो फील्ड करने का? अगली गेंद इसी के बीच में, इस मर्तबा बढ़िया गेंद थी, फुलर लेन की गेंद, ड्राइव कर दिया है इसको लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, कोई भी चूक नहीं इस बार क्षेत्र रक्षक द्वारा। 1 ही रन से संतुष्टि जताई बल्लेबाजों ने। जीतने के लिए 9 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पे अब आते हुए अनिल दांडगे, इस मर्तबा हवाई फायर, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, क्षेत्र रक्षक उसके नीचे, विकेट का पतन। बढ़िया कैच लपका, बड़ा झटका यहां पे लगता हुआ अनिल दांडगे। किसी भी वक्त इस मैच का रुख बदल सकते थे। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, लेकिन ग्राउंड के बाहर गेंद नहीं कर पाए।
फिलहाल, लेकिन क्या एंटरटेन किया है इन्होंने अनिल दांडगे ने इस पूरे श्रृंखला में। बढ़िया कैच लपका चिराग तांडेल, इन्होंने बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में बहुमूल्य कैच। अनिल लौटे पेविलियन, उनकी जगह भरने आ रहे हैं नए बल्लेबाज प्रतीक आए हैं नए बल्लेबाज। जीतने का समीकरण 8 गेंद और 22 रन। दिल की धड़कनें तेज होती हुई, कौन होगा पहला चैंपियन इस पर्व का, इस सीजन का डॉक्टर्स प्रीमियर लीग स्टेट चैंपियनशिप में। प्रतीक स्ट्राइक एंड पे गेंदबाजी की कमान संभालते हुए बीर बहादुर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मर्तबा बढ़िया हिट, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आती हुई निकल गई 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग हिट, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, गुड लेंथ स्पॉट को हिट करती, थोड़ी उछाल थी उस गेंद में, लेकिन क्या टाइमिंग थी उस शॉट में। पावर पैक शॉट प्रतीक के बल्ले से आता हुआ निकल गया, एक सुनहरा सिक्सर। अब समीकरण बनता हुआ 7 गेंद और 16 रन, और एक बड़ा हिट समीकरण आसान कराएगा बीर बहादुर। अगली गेंद 7 गेंद 16 रन। जड़ में डाली गई थी गेंद, डॉट गेंद आती हुई, बहुत ही बढ़िया फॉलो अप गेंद। यहां पे तीसरे ओवर के हुई है समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पे, और 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। दोस्तों कहीं मत जाएगा, बहुत ही अहम फिनाले का मुकाबला चलता हुआ दिलचस्प रुख पर, और अब 6 गेंदें बताएंगी कौन बनेगा पहले सीजन का चैंपियन। छह गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। क्या बेहतरीन तरीके से लड़े हैं ये सभी जाबाज सितारे डॉक्टर्स स्टेट चैंपियनशिप सीजन 1 में। लेकिन क्या मंच प्रदान किया है यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया मीनाक्षी गिरी मैडम, अंडर द गाइडेंस ऑफ फाउंडर मेंबर और डायरेक्टर प्रेसिडेंट ऑफ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र कन्हैया गुजर सर। ये पहला सीजन क्या बेहतरीन अंत की तरफ बढ़ता हुआ, 6 गेंद और 16 रन। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आकाश शिंदे, गेंद अपने हाथ में लेते हुए दारोमदार इस पूरे श्रृंखला का अपने हाथों में लेते हुए गुड्डू शेख। पहली गेंद उनकी, 6 गेंद और 16 रन। पटकी हुई गेंद, फ्लैट बैटेड खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से कोशिश करते हुए, और आखिरी मोमेंट पे कैच छूटा। ओवर रन कर गए, ज्यादा आगे निकल गए, कोशिश किया संयम रखने का, लेकिन आखिरी मोमेंट पे कैच लपक नहीं पाए। 14 रनों की जरूरत, टेंशन का माहौल, हर एक रन महत्वपूर्ण है, हर एक डॉट गेंद सोने के अंडे की तरह होगी। अब 5 गेंद 14 रन। अगली गेंद सामना करेंगे दोबारा आकाश। क्षेत्र रक्षक में थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ी बाई तरफ लेके आते हुए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र रक्षक को, कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया हिट, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक तैनात। इस मर्तबा कोई भी भूल नहीं, सीधा सीधा कैच दे बैठे उनके हाथों में, बढ़िया कैच लपका, बढ़िया कैच लपका दीपक इन्होंने, और विकेट का पतन होता हुआ समीकरण अब थोड़ा सा कठिन होता हुआ। यहां पे 4 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। माउली क्रिकेट क्लब टीम को नए बल्लेबाज अब मैदान में आते हुए, नीलेश, ये भी सक्षम बल्लेबाज है, ऑलराउंडर की भूमिका इन्होंने निभाई है माउली क्रिकेट क्लब टीम के लिए। 4 गेंदों में 14 रन, 2 छक्के या तो फिर 3 चौके, या तो फिर डिफेंड कर पाएंगे गुड्डू शेख। राइट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए अगली गेंद, एक बड़ा हिट टेंशन और प्रेशर का माहौल क्रिएट कराएगा अगले 3 गेंदों के लिए।
इस मर्तबा बढ़िया हिट, फ्लैट बैटर डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक तैनात वहां पे, एक ही रन से संतुष्टि जताई। बढ़िया थ्रो, वन बाउंस गेंदबाज के हाथ में, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। यहां पे 3 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। क्या फिनाले का मुकाबला ये रहा है, जैसे कि सेमी का भी मुकाबला जो रहा था और ये फिनाले का भी मुकाबला, जो भी जीते बस जीता, क्रिकेट ही है। 3 गेंद 13 रन, 13 टू विन। एक बड़े हिट की तलाश में, क्या वो कारनामा कर पाएंगे प्रतीक? अगली गेंद, इस मर्तबा हवाई फायर, काउ कॉर्नर में गेंद जाती हुई और यहां पे जरूर सीमा रेखा पार होने से जरूर रडार में थी वो गेंद, लेकिन टाइम नहीं पर से थोड़े से चुटुल यहां पे नजर आ रहे हैं प्रतीक। 1 रन तो जरूर दौड़कर मुकम्मल किया। 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, एक बड़े हिट की तलाश में। थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं, तो प्लीज नॉन स्ट्राइक एंड पे हो तो प्लीज कोई मदद करे, और अगर नहीं थोड़ा सा विराम लेते। 2 गेंदों का खेल बचा है इस एक्साइटिंग फाइनल के बीच में। थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं हमारे नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज प्रतीक। टिल वी स्टार्ट अगेन, विल वेट। जी बिल्कुल सही निर्णय होगा कि प्रतीक ग्राउंड से बाहर आ जाए, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे है वैसे भी, और 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। तो नए बल्लेबाज अब अंदर प्रवेश करते हुए मैदान के, कोशिश की थी प्रतीक ने, एक छक्का जरूर जड़ा था, लेकिन अब वो 1 रन लेने की कोशिश में थोड़े से चोटिल हो गए हैं। रियली गुड एफर्ट फ्रॉम द बैट्समैन प्रतीक। न्यू बैटर कमिंग इन, अर्जुन तोड़कर कमिंग इन एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज नीलेश। 2 गेंद और 12 रनों की जरूरत, क्या बड़ा हिट आएगा? और ऑप्शन से बाहर ये गेंद, 1 रन चुराने की कोशिश। अंपायर का निर्णय, विकेट का पतन, और यहां पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उसी के चलते मात्र अब 1 गेंद बचा, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। लास्ट डिलीवरी, 12 रन्स टू गेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी गुड्डू शेख द्वारा डिफेंड करते हुए, और द चैंपियंस ऑफ डॉक्टर्स प्रीमियर लीग स्टेट चैंपियनशिप सीजन 1, एटीएम पालघर की टीम को कांग्रेचुलेशंस। हार्ड लक, बहुत ही बढ़िया मुकाबला रहा, लेकिन चैंपियंस रही फिलहाल एटीएम पालघर की टीम, और फिलहाल उप विजेता रहे माउली क्रिकेट क्लब। हार्ड लक बट कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम्स। कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन की शुरुआत होगी। थोड़ा सा विराम लेते, दोबारा जुड़ेंगे कुछ ही देर में। धन्यवाद।